हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम फिर से माधव मैथमेटिक्स कंपटीशन का एक सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसमें दो फंक्शन दिया है एफ एक्स और जी एक्स, और हमें ये शो करना है कि जो एफ एन और जी एन है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की वैल्यू हमेशा 1 या तो 3 होगी, और एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर आप चूज़ कर लो उसके लिए, सभी के लिए। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि जो जी सी डी है वो कोई डी है। सपोज कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ एफ एन एंड जी एन इज डी। ठीक, तो हमें क्या शो करना है कि डी की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 3 होगी। बट थ्योरी से हमें पता है कि अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी है तो डी डिवाइड करेगा एफ एन को, और ये डी डिवाइड करेगा जी एन को भी। राइट, तो अगर कहा गया, अगर डी डिवाइड कर रहा है एफ एन को तो ऑब्वियसली डी डिवाइड करेगा 4 टाइम्स एफ एन को भी, है ना। एंड डी डिवाइड करेगा 2n+3 टाइम्स जी एन को भी। ये कंस्ट्रक्शन बहुत टफ है ना, कि ये हम 4 और 2n+3 क्यों लिख रहे हैं, अभी देखना पता चलेगा। और अगर ऐसा है तो डी डिवाइड करेगा 2n+3 टाइम्स जी एन माइनस 4n को भी, 4 टाइम्स एफ एन को भी, 4 टाइम्स एफ एन को भी। राइट, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। इसका मतलब क्या है, हो गया है प्रूफ। 2n+3 इंटू जी एन का मतलब हुआ यानी कि जी एन क्या था अपना, वट इज जी एन। जी एन वॉज, यहाँ पे लिख लेता हूँ ना शॉर्ट में, जी एन दिया हुआ था 2n+5 फंक्शन 2n+5, और एफ एन क्या दिया हुआ था n² + 4n+3 दिया हुआ था। ठीक है, तो जब 2n को जी एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n को जी एन से 2n, ठीक है, और प्लस 3 टाइम्स जी एन, 3 टाइम्स जी एन मतलब 3 टाइम्स जी एन ये रहा। ठीक है, और माइनस 4 टाइम्स एफ एन, 4 टाइम्स एफ एन का मतलब हुआ 4 टाइम्स एफ एन, नहीं माइनस ही आएगा, और 12। ठीक, 4n² से 4n² कैंसिल, 10n+6n कितने हो गए 16, और ये -16, और 12 और 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 3। तो कोई डी है और ये डी डिवाइड कर रहा है 3 को, तो दिस सिंपली मीन्स डी कैन बी इधर 1 और 3। हो गया प्रूफ। ठीक है, कुछ वेरीफाई करना हो उसको तो देख सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर आप एन की वैल्यू 0 ले लोगे तो f0 क्या हो जाएगा, f0 का मतलब क्या होगा, f0 का मतलब हो जाएगा 3, और g0 कितना हो जाएगा, g0 5। तो इस केस में जो d मिलेगा इन दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो मिलेगा 1। अब अगर n की वैल्यू 1 ले लोगे तो कितना मिलेगा, f1 की वैल्यू कितनी आएगी, f1 n की वैल्यू 1, तो 4 और 3 7 और 1 8, और g1 की वैल्यू 7। तो इस केस में भी d की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, n की वैल्यू क्योंकि इंटीजर्स है ना तो -1 ले ले, तो f ऑफ -1 कितना आएगा, f ऑफ -1 लोगे तो आपके पास आएगा 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, और g ऑफ -1 कितना आएगा, कहाँ गया ये, g ऑफ -1 आएगा 3। ठीक, अच्छा यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आएगी फिर, d मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 0 एंड 3। कितना आता है 0 और 3 का, mod 3, mod 3 का मतलब 3। ठीक है, मतलब आपने ये पढ़ा होगा ना, एक रिजल्ट है कि नंबर थ्योरी में कि जीसीडी ऑफ 0 और a का हमेशा जो आउटपुट आता है वो mod a आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से, तो यानी कि 1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।